रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहला जो रूल था, वी कैन से दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में इट इज अ कॉनकेव मिरर। यहां कहीं पर ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल क्या था? व्हेन लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when light is coming parallel to the principal axis, it is passing through the focus. Rule number 1. Rule number 2 क्या देखा हमने? Rule number 2, mirror pole, focus, center of curvature. When light is passing through the focus after reflecting through the mirror, it is parallel, it will be the parallel to the principal axis. Rule number 2. If we talk about rule number 3, rule number 3, pole, focus, center of curvature. When light is passing through the center of curvature after reflecting through the mirror, it is coming back from the same path or follow back the same path. That is rule number 3. Now it is rule number 4. Rule number 4, this is a concave mirror, pole, focus, center of curvature. याद क्या रखना है? That distance should be P and F is equal to CF, ना? Because it is radius of curvature, capital R. So now the last rule is what? When the light is passing through the pole, अगर पोल पर आ रहा है, सो क्या करेगा? जितना एंगल इंसिडेंस का यहां से बनाएगा, सेम एंगल से यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। एरो बनाना है इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बेसिक 4 रूल हैं, जिन रूल्स को यूज करके आप क्या करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू? क्या करने वाले हैं आप? न्यूमेरिकल पार्ट नहीं, पहले हम केसेस देखेंगे। 6 केस कॉनकेव के लिए, 6 केसेस कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कैसे चेंज करेंगे, एंड दैट बेसिस उनकी प्लेसमेंट चेंज करके हम लोग इमेज को कहां कहां पर फॉर्म करेंगे ये देखेंगे। देन उसके बाद वी विल कम टू द न्यूमेरिकल। ओके, 4 रूल जल्दी से बना लीजिए अपनी कॉपी में फटाक से। सभी लोग जिन्होंने कर रखा है फिर भी बना लो, बिना बोर्ड में देखे, वेरी क्विक, जल्दी से 4 रूल ये। The next is what? Formation of different type of images by concave mirror. ठीक है? So very carefully एक एक केस को बहुत केयरफुल स्टडी करेंगे और हर एक केस से कुछ रिजल्ट, कुछ आउटकम आएगा। उस रिजल्ट और आउटकम को इंपॉर्टेंट अभी बोर्ड पे भी देखेंगे, साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। ठीक है? एंड एनालाइज करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, इमेज की पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इमेज मैग्नीफाइड हो रही है, छोटी हो जा रही है, कैसे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन 6 केसेस में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये 6 केसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो न्यूमेरिकल की हर एक वैल्यू, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हाइट हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, एवरीवन शुड बी लाइक ना बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तब आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये वो वाला केस है, इस केस में ऐसा बनेगा। ठीक है?
क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है, न्यूमेरिकल में ये होगा कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल गिवन होगा, आप जैसे नॉर्मल किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, गिवन वैल्यूज लिखेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा, वैल्यू पुट करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई सम वैल्यूज, ठीक है। बट अब फॉर्मूले तो आपको याद है, आपको ये भी पता है कि कहां पर कौन सा वैल्यू रखना है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है रे डायग्राम उसका। अब रे डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको तो पता होना चाहिए ना कि भाई अगर इमेज छोटी बन रही है तो कौन सा केस है, इमेज बड़ी बन गई है तो कौन सा केस है, ठीक है। तो ये सारे केसेस, ये 6 केसेस जो हम अभी देखने वाले हैं, इन 6 केसेस के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल का हमारा बेस जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सो जो केस नंबर 1 है, केस 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। केस 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर एज वी ऑल नो दैट पोल है, यहां पर फोकस है, यहां कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। केस 1 है, उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड पोल और फोकस के बीच में ये रखा हुआ है, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट एक when the light is coming parallel to the principal axis, parallel to principal axis, कहां से पास हो जाएगी ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। अब आप इसमें 2 केस ले सकते हैं, जो हमने अभी 4 रूल देखे, उस 4 में से कोई भी आप रूल दे सकते हैं। एक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी ले सकते हैं, उससे वापस चला जाएगा, या फिर आप पोल वाला भी ले सकते हैं। मैंने आपको कल क्या बोला था कि कोशिश कीजिए कि पोल वाला लीजिए। आप कौन सा ले ले, पोल वाला। पोल वाला देखिए क्या होगा, ये लाइट ये है ना, यहां से अब इस पोल पे जाएगा, जितना एंगल बन रहा है उसी एंगल से यहां से वापस लौट जाएगा, ये ऐसा बना है। अब ये तो कहीं कट नहीं कर रहा है। इमेज कब फॉर्म होगी, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन अब यहां तो कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेजिनरी वाला केस बन रहा होगा इसमें, वर्चुअल। इसको आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, ये देखिए बढ़ा दिया आगे। ये है हमारा ए डैश बी डैश, ये ए और बी था, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज इमेज, ठीक है। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। तो अभी हमको नेचर ऑफ इमेज के बारे में लिखना है कि इमेज कैसी बन रही है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं। ये मिरर देख रहे हैं आप, ऑब्वियस सी बात है मिरर के बैक साइड में जो भी फंक्शनलिटी होगी, कॉनकेव के केस में ये वाला पोर्शन वर्चुअल पोर्शन है। क्या है ये, दिस पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, ये वर्चुअल पोर्शन है, एंड ये कौन सा पोर्शन है, ये रियल पोर्शन है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इस तरफ है, एक्सिस के अप साइड में है, ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज एबीएन ऑब्जेक्ट। अभी तो होगा ना? नहीं, अभी आएगा, धीरे धीरे सारे केसेस आएंगे। अभी क्या पहला केस हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा। तो इमेज हमारी कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये तो समझ में आ गया। और बिहाइंड द मिरर जब बनती है तो वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बन रही है, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा क्या, जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट था उससे बड़ी बन रही है, मतलब मैग्नीफाइड है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में बन रही है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इरेक्ट। एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है। उसको हम लोग बताएंगे अभी क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं जब उसी डायरेक्शन में बनती है। और जब नीचे बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड,
इनवर्टेड, उल्टा। अभी ये उसी डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट, अभी वो वर्ड आएगा, ठीक है। सो अगर हम इसकी स्टडी लिख लें कि हमने इसके नेचर क्या क्या देखा, तो हमने क्या देखा, सबसे पहला क्या बन रहा है, कहां बन रही है इमेज, कहां फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। अब दूसरा क्या बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केस क्लियर है पहला वाला, ठीक है। न्यूमेरिकल में जब कभी भी आप, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे देखते हैं, इमेज डिस्टेंस कैसे देखते हैं, फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेते हैं, सब चीज देखेंगे। अभी सिर्फ केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस क्लियर हो गया सबको, कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज विल बी फाइंड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू द केस नंबर 2। अब केस 2 में देखिए, कुछ नहीं करना आपको, आप इधर तो नहीं जा सकते, अब इधर तो नहीं जा सकते, इधर ही आना पड़ेगा आपको, इमेज को, ऑब्जेक्ट को खिसकाना पड़ेगा इस तरफ। अच्छा, इसका एक मिनट, इसका एक एप्लीकेशन देख लें, ये यूज कहां होता है ऐसा, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को आपको मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाइंग करना है, तो उसके लिए आप इस टाइप के मिरर को यूज करोगे, जिसमें पोजीशन कुछ ऐसा रखा होगा कि आपको ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। सबसे नहीं, कार में नहीं, कार में भी बाद में आएगा, नहीं टॉर्च में भी नहीं। इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है जो डेंटिस्ट होते हैं, उनके पास एक मिरर होता है छोटा सा, ऐसा स्टिक करके, वो आपके जो भी टूथ में या जो भी दांतों में आपके प्रॉब्लम है, तो देखा किसी ने, वैसा लगा करके चेक कर लेते हैं कि उनका, आपका मतलब आपके किसी दांत में अगर प्रॉब्लम है, तो वो मैग्नीफाइंग इमेज बना देता है। देखो इमेज बन रही है, कॉन्सेप्ट समझना, इमेज बन रही है, इमेज बनना मतलब मिरर में भी इमेज बनती है, लेकिन मिरर के इमेज में और इसमें क्या डिफरेंस है, मिरर की इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो के बराबर होती है, इसमें क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर तो उसमें ही बनती है, लार्जर बन रही है, मतलब बड़ी बन रही है, मतलब मैग्नीफाइंग कर रहे हैं। और उससे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो जो हमारी एग्जाम्पल होता है, जो हमारा मेकअप करने में जो एक मिरर यूज करते हैं, छोटा मिरर, जो हमारे घरों में मम्मी पापा लोग भी छोटा मिरर शेविंग के लिए यूज किया जाता है, छोटा मिरर। तो आपने देखा होगा छोटे से मिरर में, मतलब अगर पूरा चेहरा बड़ा दिखता है, लार्जर दिखता है, दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ मिरर, क्योंकि आपका फेस तो बड़ा है, आपका फेस इतना भी है, लेकिन मिरर में स्पेसिफिक आपको वो पोर्शन दिखता है बड़ा, एनलार्ज होके, मैग्नीफाइंग होके। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए उसके केस में। आप ऐसे और भी एग्जांपल सर्च कर सकते हैं, अदर बुक्स में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाउ मूव टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये मिरर है, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ये पोल है, यहां पर फोकस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। देखो अभी फोकस और पोल के बीच में था, अब हम खिसका दिए किधर, फोकस पे। आंख बंद करके, मतलब बिल्कुल ये तो रट जाना चाहिए आपको, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये तो याद कर लो, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक केस ये हो गया, एक जस्ट इसका उल्टा कर दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये तो 2 केस, 6 में से 2 केस तो आप वैसे ही याद कर सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट था, वही केस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे चलेगा, कहां से लौट जाएगा, फोकस से ही लौट गया। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरा क्या कर दिए, पोल से ले गए और पोल से ही वापस कर दिए। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज टू आर द पैरेलल लाइंस।
एंड पैरेलल लाइंस हैव नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है हमको क्या पता, तो वी कैन से दैट कि वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट मिरर के इस तरफ फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा पार्ट है ये मिरर के इधर वाला, रियल पार्ट है, और नीचे फॉर्म हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी है, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करके एरो से ही डिनोट करना है, याद रखना, आप एरो नहीं भूलेंगे आप, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपका ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, एरो कहां से आ रही है लाइन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस एंड एरो। देखो मैंने हर जगह एरो बनाया हुआ है, एक जगह मैंने भी छोड़ दिया, चलो अब क्लियर हो गया पूरा, ये लाइट ऐसे चला इधर से आ गया, एरो वेरी इंपॉर्टेंट, एरो बनाना नहीं भूलना है। लिख ले इसके बारे में, क्या है, कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, कहां बन रहा है, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में तो हाईली एनलार्ज होगा, है ना, तो लिख देंगे एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज लिख सकते हैं, एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज बन जाएगा। दोनों केस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, लास्ट पता चल जाएगा आप लोगों को सबको। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ऋषि क्लियर है, इधर सब लोग सोना नहीं है, अपन को थोड़ा सा जागते रहना है ना, नहीं तो पता चला सो गए केस देखते देखते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा घर के लिए भी तो कुछ राम काम रखेंगे। हाँ डाल दी ना, वो तो डाल दे, कर दी, पोस्ट कर दी। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी 4 केस अपन और देखते हैं, या आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, हम हट गए, पॉज कर लेना अभी। चलिए केस नंबर 3। बातें नहीं करें, ओके। अभी क्या किया था हमने इसके पहले हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था, फिर फोकस में रखा, अब हम कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। वेरी गुड, रख देते हैं यहां ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वही चीज सेम, व्हेन द लाइन इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। एंड दूसरा इधर से जाएगा तो यहां कहीं पे कट कर देगा, देखो इंटरसेक्ट कर दिया ना इसने इसको, क्योंकि दैट एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। जब वो पोल पे स्ट्राइक कर रहा है तो यहां पे जहां कट कर रहा है ये हमारा a डैश b डैश हो गया, ये क्या है हमारा, इमेज है, दैट इज इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, ये देखिए बना दिया मैंने एरो। अच्छी बात है आप मुझे एरो याद दिला रहे हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा आपकी कॉपी चेक करने में, अगर एरो मुझे नहीं मिलेगा तो, जैसे आप पिन कर रहे हैं मुझे सर एरो नहीं है, तो वैसे आपकी भी कॉपी में एरो देखेंगे हम। चलिए तो ये केस बन गया, डायग्राम क्लियर है, कैसे करना है, बहुत आसान है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इधर कहीं बन रहा है। अब क्या लिखेंगे इसमें, रिजल्ट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, रियल बन रहा है एंड इन्वर्टेड है। पहला केस रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा केस क्या है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर की स्पेलिंग गलत लिख दी, LARGER, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हाँ बियॉन्ड मतलब थोड़ा दूर, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, बियॉन्ड
दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप पूरा लिख लेंगे ना, मेरे जैसा COC नहीं लिखेंगे, सेंटर ऑफ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड हो गया। और क्या है, तीन तो चीज लिखते हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, चलिए केस नंबर 4। अब कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने का बहुत अच्छा एक उसका इमेज फॉर्म होता है, जहां पर रखो वहीं पर उसकी इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो इसको ही बना लेते हैं। इट इज अ कॉनकेव मिरर, ये पोल है, यहां पर फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, एंड यहां से पोल, और पोल पे ही आ गया। ठीक है, सो इसको इधर लिख दे C, A B A डैश B डैश। ये हाइट शुड बी इक्वल टू दिस हाइट, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे आपके पॉइंट, सेम। क्या पहले तो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा क्या जाएगा, सेम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, क्लियर हो गया। एक चीज देखो, गौर करो, क्या करना है, जैसे आप इधर बढ़ रहे हो तो जो आपकी इमेज है वो इस तरफ को आती जा रही है, आपकी इमेज क्या हो रही है, इस तरफ आती जा रही है। अभी देखो इन्फिनिटी में थी, सबसे पहले वाले केस का तो छोड़ दो, वो तो इस तरफ बन रहा था। उसके बाद जब फोकस में रखा था तो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से खिसक के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आया। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपनी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके जाएंगे तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। वेरी इजी, समझ में आ गया। चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको, पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको भी क्लियरली। ठीक है, कॉपीज चेक कर लूंगा मैं आप लोगों की कल रैंडम। ठीक, 1 मिनट इसको पॉज कर लेंगे, देख लेना, इसको क्लियर कर लो यार। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें आते हैं केस नंबर 5 के बाद केस नंबर 6। केस नंबर 5 पहले ना, चलिए जल्दी प्लीज कोऑपरेट करिए थोड़ा सा और खत्म हो जाएगा अभी ये। केस नंबर इधर पे आएगा आपका 6, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कहां रखा था ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। अब कहां रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। लाइन इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, एंड नाम दे दें इसको A B। ये कहां से आ रहा है, पोल से, एंड इधर कहीं क्रॉस कर गया ये A डैश B डैश। इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर है, लिखने की जरूरत है, तीनों पॉइंट लिख लेंगे। रियल इन्वर्टेड है, क्या है, थोड़ा स्मॉलर बनती है, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, एंड क्या, वेरी गुड। नाउ द लास्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is when object is placed at infinity. When object is placed at infinity, image will be formed at focus. बना लेंगे इसको, कौन कौन बना लेगा, रेज योर हैंड।
चलिए पहले बना लेते हैं सब लोग, थोड़ा स्पेस छोड़ दें अपनी कॉपी में 3 के। ये वाला आप अभी बना के दिखा दें मेरे को जल्दी से, जरा क्विक कोशिश करें गाना कैसे बनाएंगे इसको। अरे पता नहीं क्या, आप देखो ना ये मैंने कैसे बनाया, इन्फिनिटी से बना के देखो कैसे आएंगे। जल्दी बनाओ, कोशिश करो एवरीवन। ओके नाउ लास्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, बाकी जिनको नहीं बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, आप देखोगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि क्या है। पोल, पोल इधर देखो बेटा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी कंसीडर्ड कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे प्लेस है, इंफिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट और बड़ी ले लिया हमने, ये इंफिनिटी पे प्लेस है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइन इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, it is passing through the focus. Similarly, again line is parallel to the principal axis and it is passing through the focus. Intersect कर रहा है, यहाँ पर इमेज बनता है at the focus, it is highly diminished, बहुत छोटा बनता है। कैसे बन रहा है? highly diminished है, रियल है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है ना उल्टा, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा होता है। तो ये केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। अब 2 केसेस और हैं हमारे पास, वो किसके लिए हैं? कॉन्वेक्स के लिए हैं, ठीक है। तो इधर पे हम जस्ट कॉन्वेक्स लिख दें। अब कॉन्वेक्स, चलिए जिसने नहीं बनाया जल्दी बनाओ, बातचीत नहीं करो। ये वाला फिगर बना लिया, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 2 केस है कॉन्वेक्स के लिए। इधर देखो, कॉन्वेक्स के केस में क्या एक ही केस दो, एक्चुअली में 2 केस है हमारे पास। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? मिरर के सामने रखा है, जस्ट उसका एक इमेज फॉर्मेशन होगा और एक इंफिनिटी का, ठीक है। ये है कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दें यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी। मजाक नहीं बेटा, फिर भी हमारा मजाक भारी पड़ जाएगा, मत करो, मना कर रहे हैं ना अभी प्लीज। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को तो कंटिन्यू कर लूँगा, तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़। फिर आप लोग देख सकते हो क्या करना है ना, लिमिट में करो तो समझ में आ रहा है, ओवर लिमिट करोगे तो फिर प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होगी, आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। वैसे आने में दिक्कत हो रही है ना, तो आओ ही मत, बेस्ट है, तुम तो पढ़ चुके हो है ना। उधर भी मत करो ना मेरे को, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैंने आपसे 2-3 क्लास पहले ही बोला था, देखो वो लोग को आप देखो, वो लोग नहीं करते है ना। मना किया है सिर्फ 2 महीने रुकना है, ओनली 2 मंथ। इस में जब एंटर करते हैं ना तो सीरियस हो जाओ, और अगर नहीं हो पा रहे हो, दिक्कत हो रही है सीरियस होने में, तो आई जस्ट गिव इट टू योर मनी, आप दूसरे के कहीं क्लास कर सकते हो, कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। मैं उन लोग के साथ मेहनत करके, इन लोग के साथ मेहनत करके मैं रिजल्ट बना लूँगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप घर जाके इस बहाने से रिवाइज कर लोगे देख करके। नो नीड टू मेक अ सब्सक्राइबर और वॉच और व्यू और कमेंट्स, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आपका रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए, और करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मजाक करने को, लेकिन लिमिट में करो, बार बार बोल रहा हूँ। मेरे पीछे घूमते साथ अगर आप, मैं समझ जाता हूँ कौन क्या बोल रहा है, कैसा कर रहा है, थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है अभी ओके है, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधे आपको बाहर कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू, आई एम नॉट गोइंग टू हिट यू, मैं आपको ना कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दूंगा। आप पैसे लो और बाहर चले जाओ,
ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपके कारण ना दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, ये बात आप लोग नहीं समझते हो। आप कुछ काम कंसंट्रेशन से करो, पीछे से अगर एक आवाज़ आ जाती है तो आपको डिस्टर्ब हो जाते हो, आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अब आप ये सोचो कि जब सामने वाले जब पढ़ रहे हैं और उसके पढ़ने के बीच में आप कुछ तेज आवाज़ में लाउड में अगर कुछ बोलते हो तो बाकी सबको डिस्टर्ब होता है। तो एक के कारण हम पूरी क्लास को ख़राब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पर प्लेस है, एज वी ऑल नो दैट when the light is coming parallel to the principal axis, फोकस से जाएगी, फोकस हम थोड़ा यहाँ बना दें अपना, यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरा केस क्या ले लें हम लोग, कहाँ से बना लें? हम चाहें तो पोल से भी बना सकते हैं, पोल से जाएगा तो भी आप इसका, सपोज ये पोल पे आया, पोल से रिवर्ट बैक हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, आप इसका इमेजिनरी पार्ट जब बनाएंगे, यहाँ इंटरसेक्ट करता है ए डैश बी डैश। इसके केस में बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पीछे बन रहा है मिरर का, तो ये पोर्शन है इस तरह बन रहा है, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। आप केसेस लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है, छोटा बनता है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। और एक दूसरा केस है कॉन्वेक्स में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये फोकस है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर से निकल गई है ऐसा, कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है? फोकस पे। सेम केस यहाँ ले लिया, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कुछ गया होगा और इसको भी यहाँ स्ट्राइक किया। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस हाई डिमिनिश्ड, ठीक है। कैसी बनती है? हाईली डिमिनिश्ड। दीज टू केसेस आर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, हमें कब पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, इमेज हाइट क्या है। इतना अगर हमने कर लिया तो वी विल इज गोइंग टू मेक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये इसको भी आप पॉज करके ये दोनों केसेस भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में। एरो का खास तौर से ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। साइन कन्वेंशन के बारे में अब हम देखते हैं कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन क्या है, और हम ऑब्जेक्ट इमेज की प्लेसमेंट से कैसे प्लस और माइनस लेते हैं, क्या कैसी फंक्शनलिटी होती है उसकी, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल, मैंने पहले कॉनकेव मिरर को मैंने बना लिया है, ये मेरा क्या है? कॉनकेव मिरर है, ये मेरा पोल है, यहाँ कहीं पे मेरा फोकस होगा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। केस मैंने कंसिडर कर लिया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैं यहाँ रख देता हूँ, ये वाला केस ले लेता हूँ। ये कौन से नंबर का केस था? 3rd नंबर का था, पक्का? नहीं पता आप लोगों को? पहला केस यहाँ, दूसरा, तीसरा था, 3rd था। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज कहाँ बन रही थी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको बना लेते हैं क्विकली। ए बी, व्हेन द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू दी फोकस एंड पोल से जा रहा था तो यहां निकला, तो ये ए डैश बी डैश है, ठीक है।
अब ये इसलिए बना लिया कि इससे बहुत सारी चीजें हमें देखनी है भी, ठीक है। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि पोल से जो फोकस के डिस्टेंस देखते हैं, पोल से जो फोकस है उसका डिस्टेंस देखते हैं, तो ये कहलाता है, हमने आपको बता चुका है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा आप साइन कन्वेंशन जो स्टडी करोगे, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आपका, आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे आप जब इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये पोर्शन क्या है? नेगेटिव। अगर आप इधर को आते हो तो ये नेगेटिव है, इधर को जाते हो पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पे नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, अप साइड में पॉजिटिव एंड डाउन साइड में नेगेटिव। ये पता आपको बेसिक। उसी चीज को सेम यहां पर इंप्लीमेंट करना आपको। कैसे इंप्लीमेंट करना है? आप पोल से इस तरफ फोकस आ रहे हो तो फोकस को क्या, फोकस जो आपका फोकल लेंथ है उसको क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि आप इस तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। नाउ इसके बाद सब कुछ आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ये पोल है। आप पोल से यहां पर आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये क्या है? पोल से यहां तक की ये क्या कहलाती है आपकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। और इसे हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से। तो क्या लेना पड़ेगा इसको भी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऑब्वियस से आगे बढ़ते हैं। यहां अब इमेज इधर कहीं पे आ रहा है तो ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ये क्या है आपका? ये फोकल लेंथ है f, ठीक है। u और v का फुल फॉर्म नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको u, ये u है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दिख रही है ये v है। दैट्स इट, सिंपल, u और v। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहां से यहां तक ये क्या है? f, फोकल लेंथ है, ठीक। ये अप साइड में दिख रहा है, ये क्या है? अप साइड में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हाइट। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हाइट। ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि अप साइड में है। तो इसको अपन लोग लिखते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप H1 H2 भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप HO और HI लिखो, है ना। गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नहीं तो H1 H2 में जब आप मैग्निफिकेंस निकालोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम जा सकती है। तो ये HO, ऑब्जेक्ट हाइट। ये देख रहे हो, ये क्या है? इमेज हाइट। इमेज की भी कुछ हाइट है, 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो ये इमेज हाइट। इस केस में इमेज की हाइट क्या है? नेगेटिव। अगर आप कॉनकेव मिरर का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप पहला वाला केस छोड़ दो तो बाकी जो सारे केस हैं उसमें आपको जो इमेज की हाइट मिलेगी वो नेगेटिव आएगी। तो अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब आप न्यूमेरिकल सही कर रहे हो। समझ में आ रहा है? 6 केस पढ़े हमने, तो 6 केस में पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा था, इधर रखा था, तो इमेज इस तरह वर्चुअल बन रहा था। तो ऑब्जेक्ट हाइट तो पॉजिटिव ही होती है, ऑब्जेक्ट हाइट तो नेगेटिव ले नहीं सकते हम लोग। इमेज की हाइट ही नेगेटिव या पॉजिटिव होगी। तो बस एक केस था पहला वाला जिसमें आपकी पॉजिटिव थी, रादर देन उसको बाकी सब में वो नेगेटिव आएगी। रियल इन्वर्टेड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। तो न्यूमेरिकल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जो भी कैलकुलेशन करके u v जो भी एक चीजें नोन दी हैं, दूसरी चीज नहीं भी पता है, उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्लिक करेगा। अगर h आपका पॉजिटिव आ रहा है, H2 मतलब इमेज की हाइट अगर पॉजिटिव आ रही है, मतलब पहला वाला केस है।
रे डायग्राम जब बनाओगे तो उसमें पहला वाला केस का डायग्राम बनेगा। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, आप इसके केस में लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, सॉल्व करने पे अगर 6 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब नेगेटिव भी आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए और माइनस में आना चाहिए। तो हम क्या सोचेंगे कि वो मैग्नीफाइड भी है, थोड़ा मैग्नीफाइड है और नेगेटिव है, तो ये केस ऐसा कुछ बन रहा है। क्लियर है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हमने केस पढ़ा ना, इट इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अब हम एक केस पढ़े जिसमें हमने बोला कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारा मैग्निफिकेंस, सपोज करो ये मैग्निफिकेंस बताता हूं क्या होता है। अभी मैग्निफिकेंस 1 आ रहा है, ठीक है। चलो एक मिनट, मैग्निफिकेंस में पहले बता दूं, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हुआ कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैसे फोकल लेंथ क्या लेते हैं, ठीक है। अगर इसके केस में, ये कौन सा केस है, ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव का थर्ड केस है, कॉनकेव मिरर है ये थर्ड केस वाला। अगर मैं आपसे सिंपली कह दूं कि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया कॉन्वेक्स का, किसका दे दिया, कॉन्वेक्स का दे दिया। कॉन्वेक्स के केस में यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगे, क्या लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, क्या लोगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ आ रही है तो नेगेटिव ले लिया। हमने भी क्या देखा कि इमेज कहां बन रही थी, नहीं बेटा, इमेज यहां बन रही थी, पोल और फोकस के बीच में बन रही थी ना, पोल और फोकस के बीच में बन रही थी, ये इमेज फॉर्म हो रही है। तो इमेज के डिस्टेंस को क्या लोगे, v तो होगा, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या लोगे, पॉजिटिव। किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज बस आपको ध्यान देनी है। इसके बाद यहां कहीं पे फोकस होगा, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप फोकल लेंथ को लोगे, तो इसके केस में फोकल लेंथ क्या लोगे, पॉजिटिव, और इसके केस में नेगेटिव। तो ये न्यूमेरिकल में आपको ना बताएगा नहीं वो कि आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, आपको सिर्फ मिरर पता होना चाहिए कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, और हाँ वो लेंस में आएगा। और इसमें भी बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग मिरर, वो भी एक टर्म्स आएगी अभी। तो समझ रहे हो, F इधर लिया हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, और इस वाले केस में F नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक ही केस बन रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव, ठीक है। इतना सब करने के बाद नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या आता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे को डिटेल में लिखवाने की जरूरत नहीं है। f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी बनेगा का ना, समझ में आ गया? आप लोग को पीछे क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ये मिरर फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इसका फॉर्मेशन। नाउ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी केस हम लोग अभी देखे उस सारे केसेस में हाँ मिरर फॉर्मूला यही है। आप कॉनकेव के लिए भी करोगे तो यही लगाना है, कॉन्वेक्स में करोगे भी तो यही लगाना है। लेंस में चेंज होगा, जब हम लेंस करेंगे तो लेंस में माइनस लग जाएगा बस, ठीक है। जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हमको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना। तो ये आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला। अब यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई चीज मैग्नीफाई हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, तो कोई चीज कितने गुना मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स बड़ी हो रही है। जैसे इस वाले केस में देखो तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ बट कितने गुना बड़ा हुआ। मैंने बोला अगर 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर, कितने गुना हुआ, 2 गुना, 2 टाइम्स। तो दैट हैज बीन गिवन बाय m। वो किससे बताया जाता है, m को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेंस। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं m को मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग -v/u से
फाइंड आउट करते हैं। किससे फाइंड आउट करते हैं? माइनस वी अपॉन यू। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है माइनस वी अपॉन यू, दैट इज इन द केस ऑफ मिरर। अभी हम मिरर ही देख रहे हैं, लेंस मत लाओ बीच में भी, मिरर देख रहे हैं। दोनों ही मिरर के लिए, अलग अलग के अलग अलग चीज नहीं है, दोनों मिरर के लिए मैग्निफिकेंस m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एक चीज ध्यान रखना है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद मैग्निफिकेंस का एक और रिलेशन आता है, मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन आता है। उस रिलेशन में वो बोलता है व्हाट? इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आता है मैग्निफिकेशन, इससे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं, अगर हम दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दें तो हमें एक नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ। अगर सपोज करो आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें आपको इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस पता है, इमेज की हाइट पता है, तो आप ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हो डायरेक्टली, है ना? समझ गए? क्लियर हो रहा है? बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन आया, उसमें बोला आपसे कि मैग्निफिकेशन 1 है, इसका क्या मतलब है? अब 1 का मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी इमेज की हाइट, तभी तो m इक्वल टू 1 हो रहा, मतलब 1 गुना। मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए हैं, सामने ने कहा तुम्हारे पास मेरे से 2 गुने ज्यादा पैसे हैं, 2 टाइम्स, तो 4 रुपीज होंगे उसके पास, तो मैग्निफिकेशन 2। बट अभी इसके केस में मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब मेरे पास 2 तुम्हारे पास भी 2, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी ही इमेज की हाइट। कौन सा केस है? फोर्थ वाला केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर है? तो ये कौन सा केस है आपका? फोर्थ वाला केस है। ठीक है, तो m की 3 कंडीशन हो गई, या तो m 1 के बराबर हो सकता है, या m 1 से बड़ा हो सकता है, या m 1 से छोटा हो सकता है। अब सीधी बात है, अगर m 1 के बराबर होगा तो एक ही केस है कि फोर्थ वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। m ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, मतलब इमेज बड़ी बनेगी आपकी, 1 से बड़ी, 2 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गया, तो इमेज लार्जर बन रही है, तो लार्जर का केस ये वाला हो गया। अब बोला m लेस देन 1, 1 से छोटा, कौन सा केस? जब इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो इन दोनों के बीच में बना था और छोटा था। तो ये कौन डिफाइन करेगा? m बताएगा कि ऑब्जेक्ट, जो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट कम ज्यादा हो रही है, सॉरी इमेज की हाइट जो कम ज्यादा हो रही है वो m बताता है। कौन बताता है? m। तो आपको अगर न्यूमेरिकल में या फिर ऑब्जेक्टिव में केसेस बनते हैं, m इक्वल टू 1 किसका केस है? m ग्रेटर देन 1 क्या केस है? m लेस देन 1 क्या केस है? तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्लियर है एवरीवन? कहा ना? सब लोग इधर बैक साइड, पीछे लास्ट बेटा तुम लोग, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको तो नोट डाउन करो। 1 मिनट रुक जाओ जरा, आप कर लेने दो इसको, फिर बताना, कोई बात नहीं, अच्छी बात। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट। गिवन जो चीजें हैं पहले वो लिख लेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन को क्या करना है? 2 बार केयरफुली रीड करना है। कितने बार? 2 बार। ये थंब रूल बना लो, मिरर या लेंस का प्रॉब्लम आता है 2 बार रीड करना है अपन को। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मिरर को फाइंड आउट करो कि कौन सा मिरर है। तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब तुरंत रिकॉल करो सारी चीजें कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर मतलब कुछ ऐसा मिरर, ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में तुरंत रिकॉल कर लो, ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पर है, इमेज यहां कहीं पर बनेगा, ये फोकस होता है हमारा। ठीक है, तो जो हम फोकल लेंथ लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, इमेज की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव में लेंगे। क्लियर हो गया इतना? ये हमको किसने बता दिया? कॉन्वेक्स मिरर ने बता दिया। इसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, नई चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है।
फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं गिवन, तो हम लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे लिख देंगे ऊपर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हमें पता है क्या, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट है। इसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, क्या पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके केस में क्या होता है, नेगेटिव। कितना है, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को। इसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R 30 सेंटीमीटर गिवन है, एंड हमें एक रिलेशन पता है, F = R/2 होता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस 30/2 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। वेरी गुड, क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, इसके बाद हम लिखेंगे बाय, पूरा लिखते हैं ना, लिखना बहुत जरूरी है। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। सो 1/f की जगह पर कितना, 15 = 1/v हमें नहीं पता है, हमें इमेज का डिस्टेंस नहीं पता है, प्लस 1/u कितना है हमारे पास, -10। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/15 = 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10 उधर ले जाते हैं। 1/15 प्लस 1/10 = 1/v। एलसीएम 30, 15 2 जा 10 3 जा, दैट इज 1/v। कितना हो गया ये, 5/30 = 1/v। 5 1 जा 5 6 5 0 30। सो 1/6 = 1/v। रेसिप्रोकेट कर दें, v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। देखिए खुद ही v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है, पॉजिटिव। इधर आएगा मतलब पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, m निकाल लेते हैं, है ना। अब मेरे को बताओ, मैग्निफिकेशन <<1 आएगा, <<1 आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा, <1। क्यों, अरे यार ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी बनेगी, तो मैग्निफिकेशन <1 ही तो होगा, पॉइंट में आएगा आंसर। देख लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u। ठीक है, सो m = v की जगह पर कितना रख दें हम लोग, 6 अपॉन u कितना है हमारा, -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 0.6 पक्का, हाँ 0.6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसी डायरेक्शन में बन रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया। मैग्निफिकेंस के पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ हमारी इमेज। क्लियर हो गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया हमारा, 0.6। अब लास्ट काम और कर लेते हैं, इमेज की हाइट देख लें कितनी है। क्या है रिलेशन, m = hi/ho। m कितना है आपके पास, 0.6, डायरेक्ट रख दें हम लोग, या फिर हम इसको 6/10 ही कर देते हैं। अभी hi, हाइट ऑफ द इमेज हमको नहीं पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास, 5 रख दें। कितना हो जाएगा ये, 6 5 जा 30/10 = hi। कितना हो गया ये, 3।
सो हमें इमेज की हाइट कितनी मिल गई? 3 सेंटीमीटर। और हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। छोटी बन रही है, मतलब हमने न्यूमेरिकल सही किया है। ठीक है, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको बोलेगा, नहीं भी बोलता है तो भी आपको रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे आप? ऐसे ही बनाएंगे, लिखेंगे उसमें u कितना है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जल्दी बता दो, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कितना निकला आपका? 6 सेंटीमीटर। यहां 6 सेंटीमीटर लिखें, या आप ऐसा करके जाएंगे तो यहां कहीं पे ये इस तरीके सा, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है हमारा, सॉरी ये 10 है, -10। अब वहां माइनस नहीं लिखने की जरूरत है, वो तो दिख जाएगा आपको। वो आपका 6 है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था? 5 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है डायग्राम बनाना। आपको क्वेश्चन में बोले ना बोले, आप तुरंत लिख दें। हाँ बताओ, डायग्राम बता दें, डायग्राम की पूरा एक बार। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको।